नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे चर्चा रहेगी हमारी कि हम अपने शरीर के लिए, सुंदरता के लिए, स्वास्थ्य के लिए रोज डेली हम लोगों का खाना पीना, टहलना, दौड़ना, वर्कआउट करना, जिम जाना, सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन तब भी जब मौसम बदलते हैं, जब ऋतुएं चेंज होती हैं, उसके तहत हम लोगों के शरीर में तमाम प्रकार की विसंगतियां आने लगती हैं, वायरल आने लगते हैं, जिनके बचाव के लिए हम लोगों को बहुत सावधानियां रखना पड़ेगा। हम आज काढ़े की बात करेंगे, जो वरदानी काढ़ा हमारे जीवन को स्वस्थ रख सकता है हमेशा। क्योंकि जब हमारे ऋषि मुनि परंपरा, जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, पहले से चली आ रही है, हजारों हजारों साल पहले से, जो हमारे आयुर्वेद के वरदान में तमाम प्रकार के काढ़ों का उल्लेख है, तो क्या उसका सेवन हमारे लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। इसको करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी कोई जैसे नॉर्मल दिनों में हम लोग काढ़े का प्रयोग करते हैं तो और अच्छी बात है। अगर इस तरह का चाय और काफ़ी इन सब की लत लग गई है लोगों को, इसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत सारी विसंगतियां हमारे अंदर पनपने लगती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को कमज़ोर करती हैं, उनकी पावर को कमज़ोर करती हैं। हमारी रक्त धमनियाँ, जो संचार तंत्र है हमारा पूरे बॉडी के सिस्टम में, जो कोने कोने तक हमारे रक्त संचार, ब्लड संचार, ऑक्सीजन संचार, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से प्राण ऊर्जा के जरिए हमारे शरीर में जानी चाहिए, वो कहीं न कहीं ब्रेकेज होने लगती हैं, जिसके तहत तमाम प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। तमाम ब्लड सर्कुलेशन हमारा धीमा पड़ जाता है। जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन हमारा धीमा पड़ता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, वहीं से हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो हैं वो उनकी स्वास्थ्य खराब होने लगती है। तो इसके लिए आप लोगों को नॉर्मल दिनों में, और चाहे जब रोज डेली के हिसाब से, हर उम्र वालों को लिए, चाहे जो भी उम्र हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी एक कप काढ़ा आपके लिए बहुत वरदानी साबित होगा। तो और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और कृपया जो नए लोग हैं, आप सब हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर आप करके बताएंगे कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नॉर्मल दिनों में आप लोग अदरक, तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, कच्ची हल्दी, इन सब का काढ़ा बना के आराम से उसमें नींबू डाल के, और अगर शुगर का मामला है, डायबिटिक हैं पेशेंट, तो उनके लिए उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लेंगे, नींबू निचोड़ के, आराम से एक कप काढ़ा। ये आपके लिए वरदानी साबित होगा, क्योंकि हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो हैं, रक्त धमनियाँ जो हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए काढ़े का प्रयोग किया जाता है। आप लोग हजारों हजारों साल, वर्षों पहले सब लोग जानते हैं सारी चीज़ें। तो इनका आप लोग सेवन करिए, आलस्य में नहीं कि चाय की आदत पड़ गई है तो चाय ही पीते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग काढ़े का सेवन करिए चाय की जगह। चाय बाद में आप लोग, सबसे पहले सुबह का ये दिनचर्या में उठते उठते आप लोग गुनगुना पानी पीजिए, फिर उसके बाद मोशन वगैरह होके फिर काढ़े का सेवन करिए। काढ़े का सेवन के बाद आधे घंटे तक आप लोग कुछ ना लीजिए, नाश्ता करिए, उसके बाद चाय अगर आदत है तो चाय पी लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन काढ़े का प्रयोग निरंतर करिए। और अगर खांसी जुकाम, ये सब चीज़ें, तमाम प्रकार की बुखार की समस्या आए दिन हो जाती है लोगों को, एलर्जी हो जाती है, तमाम प्रकार से नाक बहने लगती है, खांसी आने लगती है, गला पकड़ने लगता है, शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, तब परेशानियां बढ़ती हैं। तो जब इसका सेवन आप लोग किए रहेंगे, बाकी योगा मेडिटेशन तो है ही है, आप लोग प्राणायाम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर करेंगे, और वर्कआउट करेंगे, जिससे शरीर की सारी रक्त धमनियाँ एक्टिव रहें हमेशा, कोई शरीर में दिक्कत ना हो। और जो बड़े बुजुर्ग उम्र के लोगों के लिए काढ़े का, मैं इसके पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि अश्वगंधा, दालचीनी, मोरिंगा, बड़ी इलायची, इन सब चीज़ों का काढ़ा आप लोग बना के अच्छे से पका के, पकाने की विधि आप लोग जानते ही हैं कि जब एक गिलास पानी में चौथाई हिस्सा बचे
मतलब 1 लीटर पानी में 1 पाव पानी जब बच रहा है तो वही 1/4 का मामला होता है। तो आप लोग 1 गिलास पानी करिए, जब आधे से कम रह जाए तब उसका सेवन करिए आराम से, और घूंट घूंट करके आराम से पीजिए। फिर उसके बाद आधे घंटे तक कुछ ना लीजिए। तो ये प्रक्रिया आप लोग करेंगे, आप लोगों के शरीर में जो रक्त धमनियों का प्रवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि दालचीनी, अश्वगंधा और बड़ी इलायची, मोरिंगा, ये सब चीज़ें गांठों को, हड्डियों को ताकत प्रदान करती हैं। गांठों में जैसे ग्रीस कम हो गई है तो उसका भी भरपाई होती है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग जब ज़हन में बैठा के आप लोग इसका सेवन करते रहेंगे तो बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि शरीर के अंदर का विज्ञान हम सबको नहीं पता है, विज्ञान इतना ब्रह्मांड की यथा शक्तियाँ हमारे शरीर में रहती हैं। आप लोगों को पता है हमारा दिमाग जो है वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहता है, लेकिन आजकल इतनी विसंगतियाँ हैं कि लोग जो है माया जाल में हमेशा पड़े रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को समझना पड़ेगा। खान पान के लिए बाहरी चीज़ों का खान पान बंद करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आयुर्वेद में वरदान हैं, हमारे प्रकृति के वरदान स्वरूप हम लोगों को मिली हैं। जैसे मिलेट का मिक्स आटे का प्रयोग करिए, रागी और जौ, बाजरा, चना, मक्का इत्यादि तमाम प्रकार के जो मोटे अनाज हैं इनका सेवन करना शुरू कर दीजिए। दालों में अच्छी अच्छी दालें हैं, सब मिक्स दालें खाइए। सिर्फ अरहर की दाल से परहेज करिए, सिर्फ अरहर की दाल न खाइए। अब उसमें वो बातें नहीं रह गई हैं पहले वाली। तो आप लोग मिक्स, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, अरहर हुआ, ये सब चीज़ें मिक्स खाइए। उड़द की दाल थोड़ा सा, और मूंग की दाल का सेवन अधिक से अधिक करिए। तो जिनको इस तरह की तमाम प्रकार की समस्याएं हैं वो इस काढ़े का प्रयोग करेंगे। उसमें काली मिर्च, तुलसी, गिलोय, मतलब इतनी सारी जो वरदानी चीज़ें हैं सब मिला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, फ़ायदे के अलावा नुकसान कतई नहीं करेगा। और जिनको ब्लॉटिंग और गैस की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार से उनको समस्याएं होती हैं, भोजन पचता नहीं है, गैस बनने लगती हैं, गैस सीने की तरफ ब्लोटिंग बन जाती है, पेट में दिक्कत होने लगती है, कच्ची डकारें आने लगती हैं, तो आप सब अपने भोजन पे ध्यान दीजिए, दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। थोड़ा भोजन हल्का लीजिए। अगर 4 रोटी खा रहे हैं तो 3 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए, फिर बाद में खा लीजिए। क्योंकि अपने पेट को, अपने शरीर को हजम करने की क्षमता बढ़ाना है, इसलिए कि आपका भोजन और पाचन, ये 2 समस्याएं अगर आपकी क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और इसके लिए मैं योगासन में बात किया, इसके पहले वीडियो दिया ही हूँ। वज्रासन में बैठना, मंडूकासन लगाना, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हाजमे को बेहतर बनाती हैं। तो जब थोड़ी थोड़ी समझदारी हम आप में रहेगी तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर रहेंगी। इन सब चीज़ों से लेके कभी समस्या नहीं होगी। शरीर हृष्ट पुष्ट बलवान रहेगा, इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, ताकत अच्छी रहेगी, फुर्ती रहेगी शरीर में। और जब ये सब चीज़ें शरीर के अंदर घर बना लेती हैं तो शरीर थका थका सा रहता है, आलस्यपन रहता है, कहीं आने जाने का मन नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपका है, ध्यान आपको देना है। और जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी, इन 5 चीज़ों को मैं बात कर रहा हूँ। जिनको ब्लोटिंग रहती है, गैस रहती है, तमाम प्रकार से अपचन रहती है, खाने का अब देखिए ये सब रहती तो है, लेकिन ये कारण क्या है? आप लोगों का दिनचर्या, खान पान। तो जब उस पर थोड़ा सा सुधार करेंगे और इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपका सारा चीज़ हल्का हो जाएगा, पेट हल्का हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो आप लोगों का सुझाव, समझदारी ही इसमें सबसे बड़ी कारगर उपाय है कि आप लोग समझदारी के साथ इन सब चीज़ों का सेवन करिए, और हर दम आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता रहेगा। ये आप लोग देख लीजिए, अंदाजिए, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन करके देख लीजिए। जब आपको स्वास्थ्य मिले तब उसके बाद बातों पे यकीन करिए, विश्वास मानिए, आप लोग करिए। जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अन्यथा ऐसे वीडियो को देखेंगे आप लोग, सुनेंगे, फिर उसका पालन नहीं करेंगे तो ये सब सारी चीज़ों से स्वास्थ्य नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग जब अपने शरीर के लिए, सुंदरता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे बलवान शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए जब करेंगे आप लोगों को, तो ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। और खान पान में मैदा, चीनी, नमक ये अधिकतर नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। और खड़े होकर भोजन ना करिए, बैठ के भोजन पालथी मार के करिए। भोजन से पहले आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए। उसके बाद भोजन करते समय पानी न पीजिए, घूंट घूंट 2-3 घूंट पी सकते हैं।
बाथरूम भोजन से पहले एक बार जाइए, भोजन के जस्ट बाद बाथरूम जाइए। ये सब सारी क्रिया जब आप करेंगे आपके हाजमे के लिए जो सबसे मेन ज़रूरी, सबसे ज़रूरी हमारा पेट है। पेट अगर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है। इसके पहले की वीडियो आप लोग देखिएगा और चैनल के नोटिफिकेशन के भरोसे ना रहा करिए। आप लोग मेन चैनल पे जाके अमृत योग संजीवनी पे आप लोग उस पर डायरेक्ट जाके उस पर वीडियो देखा करिए, उस पर सारी वीडियो पड़ी है। अब पता लगा नोटिफिकेशन के जरिए मतलब आप लोगों के पास ना पहुंच पाए वीडियो, तो आप लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है मेन चैनल पे जाके सारी चीज़ें आप लोग देखा करिए। वहाँ से आपको सारी स्वास्थ्य का वरदान का वीडियो मिलेगा, योगा योगासन मेडिटेशन प्राणायाम का। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना रहती है भगवान से। आप लोग अपनी दिनचर्या और खान पान ये सब चीज़ें अच्छे से रखिए, यही मेरी आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है। जो भी आप समझिए आप लोग, लेकिन उसका पालन करिए, दिनचर्या का पालन करिए, सही खान पान का पालन करिए। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों की मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।